कि अगर हमको साइंटिफिक एप्लीकेशन डेवलप करना है, एंड व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक एप्लीकेशन? हाँ, वेदर फोरकास्टिंग, वेरी गुड, रॉकेट लॉन्चिंग, सैटेलाइट लॉन्चिंग, ठीक है। मान लीजिए मेडिकल साइंस में है, ठीक है, तो पैथोलॉजिकल जो होता है यूज, लाइक WBC काउंट करना, RBC काउंट करना, हेमोग्लोबिन काउंट करना, इसका कुछ हमको इस तरह का कुछ हमको सॉफ्टवेयर डेवलप करना है। हालांकि उसके हार्डवेयर है, लेकिन उस हार्डवेयर के लिए हमें क्या बनाना है? सॉफ्टवेयर बनाना होगा। तो उस समय के लिए जो सुटेबल लैंग्वेज थे, ठीक है, ना कोबोल था ना फोर्ट्रन था, उसके लिए था पास्कल, ठीक है। और प्रोग्रामिंग सीखने के लिए बेसिक, तो एक यूजर को अगर हर तरह का काम करना है तो मल्टीपल लैंग्वेजेस उस समय यूज करने पड़ते थे। इसका मतलब कि उसकी कॉम्प्लेक्सिटी तो बढ़ती जाती थी, ठीक है। बहुत सारा लैंग्वेज सीखना मतलब कॉम्प्लेक्स ज्यादा होना, ठीक है, माइंड को ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी की ओर ढकेलना। इसी को सोचते हुए, ठीक है, कि कोई ऐसा दुनिया को एक लैंग्वेज दिया जाए और उसमें सारा हर तरह का काम हो, जो असेंबली में हो रहा है वो भी हो, जो कोबल में हो रहा है वो भी हो, जो फोर्ट्रन में हो रहा है वो भी हो, जो पास्कल में हो रहा है वो भी हो, हर तरह का काम हो। ऐसा सोच के साथ आगे बढ़ा गया, ठीक है। और आगे बढ़ने में सबसे शुरुआत की गई एल्गोल के द्वारा। किसके द्वारा? एल्गोल के द्वारा। अनफॉर्चुनेटली, ठीक है, ये मार्केट में सरवाइव नहीं हुआ, ठीक है। फिर इसी सोच को आगे लिया गया, ठीक है, जिसको बोला गया एल्ट्रॉन, ठीक है। अनफॉर्चुनेटली वो भी मार्केट में सरवाइव नहीं हुआ, ठीक है। फिर उसी सोच से आगे बढ़ा, उसी सोच को लेते हुए आगे बढ़ा गया और आया BCPL। अनफॉर्चुनेटली ये भी सरवाइव नहीं हुआ, ठीक है, ओके। अब ये चीज पहुंचते पहुंचते पहुंच गया AT&T बेल्स लैब में, जहां पे एक ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए एक प्रोजेक्ट असाइन किया गया था, जिसके टीम लीडर थे, ठीक है, केन थॉमसन, ठीक है, और उनके जूनियर थे डेनिस रिची, ठीक है। और उनको एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम मिला था कि इसको डेवलप करना है और एक ऐसा OS बनाना है जो हर तरह के सिस्टम पे रन कर सके, यूज हो सके, ठीक है। नो मैटर को माइक्रो कंप्यूटर है, मिनी कंप्यूटर है, मेन फ्रेम कंप्यूटर है, या सब पे चलना चाहिए, ठीक है। उन्होंने सोचा कि इस काम को करने के लिए, ठीक है, हमें एक ऐसे लैंग्वेज को ऑप्ट करना होगा जो सारे प्लेटफॉर्म के लिए हो, जो सारे सिस्टम के लिए हो, ठीक है। जब तक हम ये नहीं करेंगे तब तक हम यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप नहीं करेंगे। तो उन्होंने कहा कि यूनिक्स को डेवलप करने के लिए पहले हमको एक लैंग्वेज बनाना होगा जो कॉमन होगा, ओके। तो देखा कि BCPL तक ऑलरेडी ये चीजें चल रही हैं। सोच तो वही है कि एक ही लैंग्वेज बनाया जाए जिसमें सारा काम हो, हर जगह चले। इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए केन थॉमसन ने एक लैंग्वेज इन्वेंट किया जिसका नाम रखा B, ठीक है। और उस लैंग्वेज को बनाने के बाद पब्लिश नहीं किया गया, बल्कि बनाने के बाद किसका काम किया गया उसमें? यूनिक्स का, क्योंकि बेसिकली यूनिक्स ही बनाना था। जब 25 से 30% कोड यूनिक्स के लिखे गए, ठीक है, तो ये रियलाइज किया गया कि B लैंग्वेज में भी बहुत सारी दिक्कतें हैं और अब यूनिक्स का काम इससे आगे नहीं बढ़ सकता, ठीक है। उसके बाद, ठीक है, केन थॉमसन उस प्रोजेक्ट से हट गए, ठीक है, और उनका जो जूनियर डेनिस रिची था वो टीम लीडर बन गया। कौन? डेनिस रिची, ठीक है, वो टीम लीडर बन गए, ठीक है। अब वो जिम्मेवारी उनके पास आ गई कि यूनिक्स भाई पूरा करना है। 20 से 25% कोड हुआ है, बाकी कोड कैसे होगा? लैंग्वेज B तो यूजफुल नहीं रहा, ठीक है। तो हमें पहले तो B को ठीक करना होगा, ओके। जब उन्होंने एल्गोल से लेके B तक के लैंग्वेज को सर्वे किया तो ये रियलाइज किया कि इसमें प्रॉब्लम इसलिए हो रहा है कि ये जितने भी लैंग्वेजेस हैं, ठीक है, सभी टाइपलेस लैंग्वेज है। क्या है? टाइपलेस, ठीक। कुछ और भी होगा लेकिन मेन वजह में उन्होंने क्या ढूंढा? टाइपलेस, ठीक है। टाइपलेस की वजह से जो वैल्यू होता था वो सिर्फ वैल्यू है, वैल्यू का पता ही नहीं होता था कि वो न्यूमेरिक है, वो स्ट्रिंग है, वो कैरेक्टर है। तो जब वैल्यू इस तरह से आइडेंटिफाइड ही नहीं था तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती थी, क्योंकि वैल्यू को जब तक हम आइडेंटिफाई नहीं करेंगे कि वो नंबर है तब तक हम कोई मैथमेटिकल ऑपरेशन नहीं। यही कॉम्प्लेक्सिटी बन रही थी जिसकी वजह से यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पूरा नहीं हुआ। डेनिस रिची ने इसी कॉम्प्लेक्सिटी को दूर किया और B लैंग्वेज, जो कि एक टाइपलेस लैंग्वेज था, उसमें डेटा टाइप के कंसेप्ट और सम मोर न्यू फीचर्स उसमें ऐड किए और उस लैंग्वेज का नाम चेंज करके क्या मार्केट को दिया? C लैंग्वेज, ठीक है।
तो जब सी बना तो सबसे पहले जो बचे हुए 70% कोड थे यूनिक्स के, सबसे पहले उसको तैयार किया गया, यानी सी को यूज करके सबसे पहले क्या तैयार हुआ, यूनिक्स, एंड देन आफ्टर इसको मार्केट को हैंड ओवर कर दिया गया, और 1972 से लेके अब तक सी हमको मिल रहा है। क्लियर? जब सी मार्केट को दिया गया और जब यूजर प्रोग्रामर सी को यूज करने लगे तो उन्होंने रियलाइज किया कि ये तो बड़ा मल्टीफेरस लैंग्वेज हमको मिला है, जिसमें हर तरह के काम कर सकते हैं। नो मैटर काम सिस्टम सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है, नो मैटर वर्क जो है वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर से रिलेटेड है। कुछ भी काम करना है हम आसानी से सी में कर सकते हैं, और इसलिए भी कर सकते हैं क्योंकि सी हाई लेवल के साथ साथ लो लेवल को भी कंबाइन करता है, और इसीलिए सी को हम लोग मिडिल लेवल लैंग्वेज भी, ठीक है, ओके। लेकिन 1972 में जब सी को दिया गया, यहां थोड़ी सी सुनने वाली बात थी, तो ओपन सोर्स था, फ्री था, ठीक है, सब कोई भी इसको इजिली एक्सेस कर सकता था, डाउनलोड कर सकता था, कुछ चेंज भी कर सकता था, अपना अमेंडमेंट कर सकता था। तो लोगों ने, चूंकि इसका स्टैंडर्ड कोई डिफाइन उस समय तक नहीं हुआ था, सिर्फ कंपनी ने ये करके 72 में लॉन्च कर दिया, ठीक है, तो कुछ प्रोग्रामर, कुछ यूजर, कुछ कंपनीज, ठीक है, इन सी का इस्तेमाल करके इसको बाईपास करना शुरू कर दिए। क्या कर दिए? बाईपास। व्हाट डू मीन बाय बाईपास? हाँ, मतलब यूज कराएंगे सी का, लेकिन प्रमोट उसको करने के बजाय हम अपना कुछ वर्ड दे दिए कि आप ये वर्ड लिखिए, प्रमोट ये करेगा, ठीक है, ओके। तो ये सिलसिला चलता रहा, बहुत छेड़छाड़ इसमें हुआ, ठीक है, हालांकि बीच बीच में कंपनी ने हो सकता है कुछ किया भी होगा, लेकिन ये छेड़छाड़ इसलिए भी नहीं रोका जा सकता है क्योंकि कोई स्टैंडर्डाइज उस समय तक नहीं हुआ था। 1989, 89-90 दो अमेंडमेंट है इसमें। 89 उसको 90 भी बोला जाता है, और एक 99, एक 99, दो अमेंडमेंट है स्टैंडर्डाइजेशन का। तो 89-90 दोनों बात बोल रहे हैं, कहीं 89 भी लिखा है, कहीं 90 भी लिखा रहता है, ठीक है, ओके। तो 89-90 में सी को पहली बार स्टैंडर्डाइज किया गया। क्या किया गया? स्टैंडर्डाइज, ठीक है। सी का जो सोर्स कोड है वो सोर्स कोड वैसे ही रहेगा। अगर आप कोई कंपनी है, ठीक है, यू वांट टू ऑप्ट दिस सोर्स कोड, नो प्रॉब्लम एट ऑल, आप ऑप्ट कीजिए, आप अपना एडिटर बनाइए, आप अपना इंटरफेस बनाइए, ठीक है, आप अपना इन्वायरमेंट दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो सोर्स कोड लिखने का तरीका होगा, जो हम बता रहे हैं, जो इसका ओरिजिनल है, वही होना चाहिए। मतलब अगर सी कह रहा है कि मेरा स्टेटमेंट प्रिंटफ है, तो टर्बो है तो भी प्रिंटफ होगा, डेव है तो भी प्रिंटफ होना चाहिए, VS कोड है तो भी प्रिंटफ होना चाहिए, कोई और एडिटर है तो भी प्रिंटफ ही होना चाहिए, ये बदलाव नहीं हो सकता है, ठीक है, ओके। ये स्टैंडर्ड है, इसको क्या बोले हैं? स्टैंडर्ड, ओके। ये किया गया 1990 में, 89-90, ठीक है, यानी इसको बोला जाता है C19, इसको क्या कहा जाता है? C19। जब पहला स्टैंडर्ड दिया गया उस वर्जन को क्या कहा गया? C19। इसे एक और नाम से भी जाना गया, इसको कहा गया ANSI C, क्योंकि इसको स्टैंडर्ड दिया ANSI। कंप्यूटर को स्टैंडर्ड डिफाइन करने वाली दो कंपनी, पूरी दुनिया को स्टैंडर्ड देने वाली एक कंपनी ISO, ठीक है, और कंप्यूटर के लिए स्टैंडर्ड डिफाइंड ISO कहता है कि हम डायरेक्ट नहीं देंगे, पहले आपको ANSI के पास जाना होगा, नहीं तो IBM के पास जाना होगा, क्योंकि आप कंप्यूटर से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? ठीक है। तो ANSI ने सी को पहली बार स्टैंडर्डाइजेशन कब किया? 90 में, और उस वर्जन को हम लोग क्या बोले? C90 या ANSI C, ठीक है, जिसमें 32 कीवर्ड्स दिए गए। कितने कीवर्ड्स? 32, टोटल कीवर्ड्स 32। पॉइंट क्लियर? ओके। इसका दूसरा एक स्टैंडर्डाइजेशन किया गया 99 में, ANSI के द्वारा ही किया गया, लेकिन जब 99 में किया गया तो 5 कीवर्ड बढ़ा दिए गए। कितने कीवर्ड्स बढ़ा दिए गए? 5, तो 32 और 5 कितना हो गया? 37। लेकिन उसको कंसीडर किया गया अंडर C++। किसके अंतर्गत? C++। तो मेनली हम लोग जो पढ़ते हैं वो 90 स्टैंडर्ड पे है। किस पे है? 90 स्टैंडर्ड पे है। तो उसके मुताबिक अगर कीवर्ड्स की संख्या बतानी हो तो कितना बताएंगे? 32।
क्लियर? ओके। अगर हो सकता है कि हम कोई एडिटर यूज कर रहे हैं सी का और वो 99 स्टैंडर्ड पे है, तो हो सकता है 32 + 5 कितना हो गया, 3700 कीवर्ड्स को वो सपोर्ट करेगा। पॉइंट क्लियर? तो इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है। हमारा जो सिलेबस है दैट इज बेस्ड ऑन द ANSI सी, यानी दैट इज बेस्ड ऑन द C90, ठीक है, जिसमें कितने कीवर्ड्स हैं, 32, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन आ रहा है तो हमारा जवाब क्या होगा, 32। अगर उसको 37 का जवाब आपसे लेना होगा तो वो लिख देगा कि अकॉर्डिंग टू C99। अगर लिख देगा कि C99 के मुताबिक बताइए कि सी में कितने कीवर्ड्स होंगे, तो 37। और अगर सिंपल सी लिख दे, ANSI सी लिख दे, C90 लिख दे, तो जवाब होगा 32। यस, 32 में की जो आ था कौन सा है? नहीं 32 कीवर्ड्स में तो सब आ जाएगा, इफ आ जाएगा, एल्स आ जाएगा, ब्रेक आ जाएगा, कंटिन्यू आ जाएगा, गो टू आ जाएगा, फॉर आ जाएगा, व्हाइल आ जाएगा, ठीक है, बहुत लॉट ऑफ, रिटर्न आ जाएगा, एग्जिट आ जाएगा, ठीक है। उसमें कुछ कुछ और बढ़ जाते हैं, ठीक है, जैसे बुलियन, बुल एक कीवर्ड बढ़ जाता है, सब पांचों याद नहीं है, एक कीवर्ड बढ़ जाता है बुल, ठीक है, जो बुलियन वैल्यू पे काम करता है, कन्वर्जन करता है, ठीक है, ओके। वो 32 कीवर्ड्स आ जाएगा, वो क्या, बोलिए कुछ, बोले क्या मेरे पास है कीवर्ड का नाम दे देगा, वो हो जाता है ऐसे, वो सब बुक में रहता है। और ऐसे ही 32 कीवर्ड एक बार हम ये कर देंगे, ऐसे भी याद हो जाएगा अगर याद करना चाहिएगा, ठीक है। हम फोर्स भी नहीं करते हैं कि आप रट्टा मारिए उसको, हम कहते हैं कि यूज करते करते अपने आप 32 कीवर्ड याद हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन अभी तक ऐसा पूछा भी नहीं है कि 32 कीवर्ड लिखिए आप, ऐसा नहीं है, ठीक है। अब अगर आपको लगता है कि ऐसा पूछ सकता है तो रट लीजिए 32 कीवर्ड, या तो सीख के रट लीजिए, या रट के रट लीजिए, जैसे आपकी मर्जी, ओके। क्लियर? यहां तक में कोई डेविएट नहीं हुई है ना, कीजिए, ठीक है, यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है, ओके। इसके बाद हम लोग कुछ कुछ चीजें और आगे बढ़ाए थे। पहले के भी बहुत सारे सी के ये होंगे, ठीक है, लेकिन आज तो वो अवेलेबल नहीं है, तो अभी एक नया कर लेते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। प्रैक्टिकल भी हो सकता है, तो क्या है, आपको डर क्या लग रहा है? प्रोग्रामिंग आप बेसिक में प्रोग्राम नहीं लिख सकते हैं, तो फिर ठीक है। तो सबसे पहले तो ये कि सी जो है, सी इज अ थर्ड जनरेशन लैंग्वेज, कह सकते हैं, थर्ड जेन लैंग्वेज, ठीक है। ओके, सी कंसिस्ट मतलब रखता है, होता है, सी कंसिस्ट द कंसेप्ट हाई लेवल as well as low level,
और यहाँ लो लेवल कहने का तात्पर्य किससे है? असेंबली। वाह, वेरी नाइस। ठीक है, सो इट इज कॉल्ड अ मिडिल लेवल लैंग्वेज, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? ठीक है, ओके, 2 पॉइंट क्लियर हो गया। सी किसके द्वारा डेवलप किया गया है? सी इज डेवलप्ड बाय डेनिस रिची। ठीक है, इन 1972, वही लेते हैं। ठीक है, ब्रैकेट में लिख देते हैं रिलीज हुआ उसी समय, हो सकता है उसके पहले भी आ गया हो, लेकिन जब तक रिलीज नहीं हुआ तब तक हम कैसे मानेंगे? तो रिलीज 72 में हुआ तो 72 में ही मान के चल रहे हैं। ठीक है, अब इसमें कोई कहेगा कि ना, हम तो जान रहे हैं कि 70 में, अगर सी रिलीज 72 में हुआ तो यूनिक्स 71 70 में कैसे डेवलप हो गया? सी से ना हुआ होगा। तो आप कहिएगा कि सर हो चुका होगा पहले ही। ठीक है, AT&T में ही यूज होता होगा, उसने मार्केट को नहीं दिया। ठीक है, तो पब्लिक क्या जान रहा है? पब्लिक को तो मिला 72 में। ठीक है, तो हम 72 में मान के चल रहे हैं। ओके ओके, अब आते हैं हिस्ट्री। थोड़ा थोड़ा एक ब्रीफ दे देते हैं ताकि आपको जब भी इसको देखे याद आ जाए जो हम लोग बात बोले हैं। और हिस्ट्री जानने के लिए हमें पहले चलना होगा बिफोर सी लैंग्वेज। ठीक है, और बिफोर सी लैंग्वेज में अगर हम चलते हैं तो हमारे पास कुछ लैंग्वेजेस हैं, जैसे असेंबली है। ठीक है, कोबोल है, फोर्ट्रेन है, पास्कल है, बेसिक है। ठीक है, और उस समय कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम चल रहे थे जो PDP 1 2 तो 10 11 देख लीजिएगा, 11 12 तक इसका गया है। तो PDP ऑपरेटिंग सिस्टम थे, ये OS था उस समय। ठीक है, और इट में भी कि डॉस भी हो सकता है। ठीक है, तो खैर चर्चा इसकी PDP के साथ है तो हम वही रहना देते हैं, इसकी जरूरत नहीं है, खाली आपके दिमाग में भरने के लिए लिख रहे हैं। असेंबली आपका क्या था? लो लेवल फॉर प्रोग्रामिंग। कुछ भी कर सकते हैं लेकिन इसमें करना बड़ा मुश्किल है। ठीक है, तो उस समय अगर कोई ऑपरेटिंग सिस्टम पे आपको काम करना पड़ रहा था तो आप नॉर्मली किसको इस्तेमाल करते थे? मान लीजिए नया OS बनाना है, PDP 10 बन गया, हमको 11 पे काम करना है। ठीक है, तो कुछ नहीं है, किस पे आएंगे? असेंबली पे। ठीक है, 8.5 का अलग बनाएंगे, 8.6 का अलग बनाएंगे। बाद में इंटेल ने बंद कर दिया 8.5 तो 8.6 का बनाएंगे, मान लीजिए ऐसे चलते हैं। ठीक है, तो नॉर्मली उस समय जो प्रोग्रामर थे असेंबली को इसलिए सीखते और यूज करते ताकि हमको ऑपरेटिंग सिस्टम या सिस्टम सॉफ्टवेयर कोई डेवलप कर सके। पॉइंट क्लियर? ठीक है, यानी असेंबली का उस समय इस्तेमाल सिस्टम सॉफ्टवेयर के लिए किया जाता था। किसके लिए? ठीक है, एप्लीकेशन का इस्तेमाल इसका नहीं होता था। ओके, क्योंकि एप्लीकेशन के लिए पूरी दुनिया में प्रोग्रामर इसको यूज करने वाले बन नहीं रहे थे, क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स था। क्या था? कॉम्प्लेक्स था। ठीक है, लेकिन इसको यूज करके तरह तरह के सॉफ्टवेयर तो बनाए जा सकते हैं ना। तो कुछ लोगों ने मिलकर बनाया अलग अलग सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, जिनमें से एक बनाया क्या? कोबोल, जो किसके लिए था? कमर्शियल के लिए, या बिजनेस लिख दें, बिजनेस एप्लीकेशन।
ठीक है। फिर आया फोर्ट्रेन, किसके लिए? इंजीनियरिंग बेस्ड एप्लीकेशन। फिर आया कौन? पास्कल, साइंटिफिक एप्लीकेशन। फिर आया क्या? बेसिक लर्निंग। ठीक है। तो ये इस तरह इस व्यवस्था से उस समय के कामें चल रही थी। ठीक है, लेकिन ये व्यवस्था एक कॉम्प्लेक्स व्यवस्था थी। ठीक है, ओके। इस कॉम्प्लेक्स व्यवस्था को मिनिमाइज करने के लिए ये सोचा गया कि एक ही लैंग्वेज दिया जाए, ठीक है, जो आसान भी हो, मतलब असेंबली जैसा कॉम्प्लेक्स ना हो, आसान हो, मतलब हाई लेवल में आए और जिसमें हर तरह का काम भी किया जा सके। ये एक पर्पस बना। इससे क्या बना? पर्पस। जिस पर्पस को लेके सबसे पहले एक लैंग्वेज आया जिसे हम लोगों ने नाम दिया एल्गोल। क्या नाम दिया? एल्गोल। क्या फुल फॉर्म होगा? एल्गोरिथमिक लैंग्वेज। ठीक है, ये दिया गया, सक्सेस नहीं हुआ। ठीक है, ठीक है, ब्रैकेट में लिख दे। क्या लिख दे? फेल। फेल कहना सही नहीं रहता है, नॉट यूजेबल। ठीक है, नॉट यूजेबल बाय द प्रोग्रामर। ओके, अब ना कुछ समझ में आए तो फेल लिख दीजिएगा, क्या कीजिएगा। ठीक है, समथिंग इज बेटर देन नथिंग। ठीक है, लेकिन फेल वर्ड है ना, फेल कुछ होता नहीं है। जैसे आप फेल हो गए तो ये थोड़ी होता है कि हम आपसे विश्वास खो देंगे। आज फेल कर गए हैं, कल पास कर जाएंगे। तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर बनाए जाते होंगे, पहले अटेम्प्ट में फेल होता होगा, बाद में क्या कर हो जाता होगा? पास। तो मतलब यूजेबल नहीं हुआ, बाद में इसमें लोगों ने ट्राई भी नहीं किया, लेकिन सोच तो इसी को लेके आगे बढ़ा लोगों ना। अब इसके बाद इसी सोच को लेके आगे बढ़ा गया तो क्या मिला? एल्ट्रैन। ये हम बता रहे होंगे 1965-67 के बाद में। ठीक है, और ये हम बता रहे हैं, सॉरी, 1955 से 58 की बात कर रहे हैं ये सोच। और ये हम 1964-65 के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, एल्ट्रन। एल्ट्रन का फुल फॉर्म ना, ठीक है, एल्ट्रन, एल्जेब्राइक ट्रांसलेटर। एल्जेब्राइक ट्रांसलेटर, समथिंग लाइक दैट। एल्जेब्रिक या एल्जेब्राइक जो भी है, देख लीजिएगा, एल्जेब्रिक ही होगा। एल्जेब्रिक तो जेब्रिक ही कर लीजिए। एल ठीक है, एल्जेब्रिक ट्रांसलेटर। ओके, अनफॉर्चुनेटली ये भी ठीक है, क्रॉस कर दिए, आप समझ गए। ठीक, सोच बंद नहीं हुआ, इसी सोच को लेके आगे बढ़ा गया। और 1966 के आसपास में कौन सा, कहां पहुंचा? ठीक है, उसी का है। ठीक है, फोन फोन फिर बाद में जब्त होने लगेगा और फिर बंद है। फोन बंद है? नहीं ना बंद है, तो बंद रखिएगा, नहीं तो फिर मुश्किल में पड़ जाइएगा। नियम वो भी नहीं है, नियम है कि बच जाए छीन लीजिए।
जमा कर दीजिए, अगले दिन बच्चा लेगा, लेकिन हम कुछ अपने अपने रिस्क पे आपको छोड़ देते हैं। ठीक, तो बीसीपीएल, बीसीपीएल कहाँ, कौन सा यूनिवर्सिटी? कैम्ब्रिज। इसलिए लिख रहा है कि कभी कभी पूछता है ऑब्जेक्टिव में। यूनिवर्सिटी, ठीक है, स्कॉलर के द्वारा किया गया था, लेकिन ये भी नहीं, फेल हो गया। सब हाई लेवल है। एल्गोल, एल्ट्रन, हाँ, बीसीपीएल का फुल फॉर्म हो गया बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। फुल फॉर्म क्या हो गया इसका? बेसिक कंबाइंड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। ठीक है, अब ये चला, इसकी सफर आगे बढ़ी और इससे एक नया लैंग्वेज बनाया गया। ठीक है, 1968-69 यही हुआ होगा, है ना? 68-69 लिख देते हैं। बी लैंग्वेज कहाँ पे? AT&T बेल्स लैब, हाँ, लेबोरेटरी, यूएसए में है, लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है? ठीक है, और उस समय कौन थे इसके बनाने वाले? केन थॉमसन। ठीक है, इंजीनियर थे, आई थिंक मैथमेटिशियन एज वेल एज इंजीनियर भी थे, शायद इलेक्ट्रिकल इंजीनियर या समथिंग कुछ थे ये, वो देख लीजिएगा हिस्ट्री में। बाकी केन थॉमसन थे, इनके द्वारा बी लैंग्वेज डेवलप किया गया। पर्पस इस बी से क्या था? हल्ला नहीं। पर्पस इस बी को यूज करके क्या बनाने का था? प्रोजेक्ट यूनिक्स। इस बी से लेके यूनिक्स का कितना कोड बनाया गया? तकरीबन 30% मान के चलते हैं, कहीं कहीं 25% भी लिखा रहता है। इसके बाद क्या पाया गया कि बी लैंग्वेज भी क्या है? ठीक है, यानी आगे सी नहीं बढ़ सकता है, सी का डेवलपमेंट आगे नहीं बढ़ेगा। लैंग्वेज में ही, बी में ही दिक्कत है आपके। अरे हम बी से यूज करके बना रहे हैं किसको? यूनिक्स को। अभी आपको हम नहीं प्रोवाइड किए, अब हम खुद यूनिक्स बना रहे हैं। 30% अभी कोड लिखे यूनिक्स का, आप कह दिए कि ना होगा, आगे नहीं बढ़ पाएंगे हम, दिक्कत है। ठीक है, ओके। अब क्या दिक्कत था? ये जितने भी लैंग्वेज अभी तक हम लोग यूज किए हैं, सब क्या थे? टाइपलेस। ये सब लैंग्वेज किस तरह का मिले हमको? टाइपलेस। टाइपलेस का मतलब क्या होता है? ठीक है, नो कंसेप्ट ऑफ ठीक है, इसमें नहीं थे। ओके, इसी चीज को लेके आगे बढ़ा AT&T बेल्स लैब। ठीक है, कहा? AT&T बेल्सी लैब में। ठीक है, किसके द्वारा? डेनिस रिची के द्वारा। ठीक है, और एक लैंग्वेज बनाया गया, क्या? सी। ठीक है, और इसके मुताबिक हम चलें, बनाया गया तो कब बनाया गया? तो जो हर्बर्ट सील्ड है वो तो कहता है 1970, बता देंगे 72 में पब्लिश हुआ, रिलीज हुआ। सी बन गया, और सी हो गया टाइपफुल लैंग्वेज। किस तरह का लैंग्वेज है ये? टाइपफुल। टाइपफुल का मतलब क्या हो गया? डेटा टाइप का कंसेप्ट आ गया, इसके पहले नहीं था। ये इंट फ्लोट जो आप लोग बोलते हैं ना, इसमें है। और जैसे ही ये मिला, इस सी को यूज करके यूनिक्स का जो बचा हुआ कितना % कोड था, वो पूरा कर दिया गया, और यूनिक्स आपका पब्लिश्ड हो गया। यूनिक्स रेडी। ठीक है, और इसी सी को रिलीज किया गया 1972 में।
होप सो ऐसा ही हमको लग रहा है कि 1971 में शायद कर दिया गया था उसको, वो आप एक बार चेक भी कर लीजिएगा। ठीक है, सी के 72 में पब्लिश होने के पहले ऑपरेटिंग सिस्टम पब्लिश कर दिया गया था विद द सी, जिसमें सी इंक्लूडेड था। ठीक है, तो हम सी का अगर डेवलपमेंट की बात करेंगे, अगर एक्चुअल डेवलपमेंट तो 70 ही बोलना होगा। क्या बोलना होगा? 70, जो कि हर्बर्ट कहता है। लेकिन अगर रिलीज के अनुसार डेवलपमेंट देखें तब तो 72 हम देंगे। ठीक है, 1917 में लोगों को बताया गया था, मतलब उन लोग पूछ रहे होंगे कि कहाँ बताया गया था? हम AT&T एक यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम पे काम कर रही है, लोग ये जान रहे हैं। ऑपरेटिंग सिस्टम काम करने के लिए कोई लैंग्वेज होगा, यूज कर रहा होगा। सी लैंग्वेज आ गया है, सबको नहीं पता होगा, क्या जरूरत है? लेकिन जब यूनिक्स किससे बना है तो हाँ बिल्कुल बताया जा रहा हो, लेकिन यूनिवर्सली हम नहीं ना किए, अब तो हम मार्केट को दे दिए, दुनिया को। ठीक है, जिसको सी की जरूरत है ले जाए, ये एक लैंग्वेज है, इसमें आप हर तरह का काम कर सकते हैं। ठीक है, कोई भी डाउनलोड कर सकता है, कोई भी एक दूसरे से फ्री शेयर कर सकता है। ये अवेयरनेस दी है, ये अवेयरनेस 72 में आया। कब आया? 72 में मिला पूरी दुनिया को। ये अवेयरनेस उसके पहले नहीं था। या हो सकता है उस समय पहले पब्लिश भी नहीं किया होगा। अभी मेरे ही पास रहेगा, यूनिक्स बना रहे हैं, जब बन जाएगा तब हम पब्लिश करेंगे, क्योंकि जो बनाया है जब तक वो ग्रांट नहीं करेगा कोई चीज होने वाला नहीं है। पॉइंट क्लियर? ठीक है, ओके। तो ये आपका एक बेसिक हिस्ट्री थी, हिस्ट्री रही इसमें। सी क्या है? कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज है। किस तरह का लैंग्वेज है? कंपाइलर बेस्ड लैंग्वेज। ठीक है, ओके। सी क्या है? स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। स्ट्रक्चरल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को हम स्ट्रक्चरल कब कहते हैं? जब उसमें लूप का कंसेप्ट हो, कंडीशनल स्टेटमेंट का कंसेप्ट हो, डाटा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट हो। ठीक है, डेटा ऑर्गेनाइजेशन का कंसेप्ट आ जाए तो वैसे लैंग्वेजेस को हम लोग क्या कहने लगते हैं? ठीक है, और जिसमें लूप का कंसेप्ट डायरेक्ट ना हो, फॉर नहीं है, व्हाइल नहीं है, बल्कि इनडायरेक्ट वे में गो टू का इस्तेमाल करके लूप का काम करा रहे हैं। ठीक है, तो उसे हम किस कैटेगरी में रखेंगे? नॉन स्ट्रक्चरल, जिसमें कोबल आता है। क्लियर? तो सी आपका क्या है? स्ट्रक्चरल है। ठीक है, ओके। यहां तक हम लोग कर चुके। हाँ बोलिए। नहीं, वो स्ट्रक्चरल पास्कल और ये जो है वो स्ट्रक्चरल में आ जाएगा। फोर्ट्रन में लूप होता है, फॉर लूप चलता है। ठीक है, कोबोल के बारे में जहां तक मेरी जानकारी है वो नॉन स्ट्रक्चरल में आता है, उसमें लूप नहीं, फॉर व्हाइल नहीं होता है, बल्कि कुछ एक लेवलिंग किया जाता है, एक सर्टेन ब्लॉक बनाने का तरीका होता है और गो टू से उसको बार बार रिपीट कराया जाता है। ठीक है, ओके। ठीक है, यहां तक आपका सी हो गया। थोड़ा सा सी कंपाइलर के बारे में जानते हैं। ठीक है, फ्री सोर्स है तो लिख सकते हैं सी कंपाइलर इज फ्री सोर्स या ओपन सोर्स, व्हाट एवर, जो भी आप कर रहे हैं। ठीक है, ओके। तो क्या सी का अपना, जैसे क्यू बेसिक हम लोग यूज किए हैं, तो क्यू बेसिक का अपना एडिटर था। ठीक है, और अगर हम बेसिक लैंग्वेज यूज करते तो क्या उसका भी था? तो बेसिक तो आप तो किए नहीं है, बेसिक का अपना एडिटर नहीं होता था, क्योंकि आप लोग बेसिक नहीं पढ़े हैं। आप लोग क्या पढ़े हैं? क्यू बेसिक। ठीक है, तो जो बच्चे बेसिक पढ़े होंगे वो आपके क्यू बेसिक की तरफ ब्लू स्क्रीन नहीं आता था, वो लोग क्या करते थे? डॉस का एडिट खोलते थे,
एक एडिटर आता था, उसमें खोलते थे और उसमें टाइप करते थे, डॉट बैश से सेव करते थे और आके डॉस प्रॉम्प्ट पे रन कराते थे उसको, समझ गए। और शुरू शुरू में लाइन नंबर का कंसेप्ट होता था, लाइन नंबर 5, लाइन नंबर 10, यानी जो भी इंस्ट्रक्शन लिखना है लाइन नंबर के साथ लिखना है। और जब यही बेसिक लैंग्वेज को माइक्रोसॉफ्ट ने अडॉप्ट किया, ये सब झंझट हटा दिया, होगा कि एडिटर मेरा, ठीक है, आप जैसे सॉफ्टवेयर लीजिएगा एडिटर के साथ जाएगा, इंस्टॉल कीजिएगा एडिटर आ जाएगा आपका, ठीक है, कोई लाइन फाइल नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, इंस्ट्रक्शन डायरेक्ट आप लिखिए, मैं फॉलो करूंगा। तो आपके लिए काम क्या हो गया, आसान हो गया। सी जो है ना, ये भी उसी तरीके से है। सी कंपाइलर इज अ फ्री सोर्स तो है, बस इसके पास कोई अपना एडिटर नहीं है। सी हैज नो एडिटर, सी हैज नो एडिटर। वही समझाते हैं, सी हैज नो एडिटर, ठीक। सी का अपना एडिटर नहीं है, तो काम कैसे होगा? तो कहता था कि डॉस खोलिए, एडिट खोलिए, नोटपैड खोलिए, जो भी एडिटर है खोल लीजिए, प्रोग्राम लिख दीजिए, सेव करते समय एक्सटेंशन क्या दे दीजिएगा, डॉट सी, मैं समझ जाऊंगा। डॉस पे आइए, मेरा कमांड है, उससे कंपाइल कीजिए, रन कराइए, रन होगा। क्लियर? ये एक्चुअल है। ये क्या है? एक्चुअल है। ये क्या है? एक्चुअल। ठीक है। जैसे एलपीजी, लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ठीक, एक मिनट। अब मान लेते हैं कोई दुकान होता, लिखा रहता है एलपीजी, तो हम सिलेंडर ले जाते हैं, कहते 2 लीटर भर दो। अब वो अभी भी होता है, वैसे बच्चा सब जाता है 2 लीटर 2 किलो भरो, इसमें 3 किलो भरो, होता है ना जी, ठीक है। तो ये व्यवस्था चलती, मतलब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं, क्या कहा जा रहे हो जी, तो एलपीजी खरीदने 2 किलो, एलपीजी खरीदने 5 किलो एलपीजी, मतलब ये व्यवस्था है। पर ऐसी व्यवस्था है नहीं, ठीक है। इस व्यवस्था को क्या किया गया है, वेंडर के द्वारा बांट दिया गया है। किसके द्वारा? वेंडर। यू नो अबाउट द वेंडर? वेंडर वो होता है जो चीजों को हमारे पास सहूलियत के साथ पहुंचा दे। हम ऐसे भी खरीद सकते हैं, ठीक है। तो सी ऐसे भी यूज कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, आज भी कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सी कहाँ गा रहा है? लेकिन जब सी दिया गया ना, तो सी के साथ साथ कई वेंडर्स आ गए। आई विल प्रोवाइड द सी, ठीक है। तो भाई आप क्या प्रोवाइड कीजिएगा? तो मैं सी को प्रोवाइड करूंगा विद द एडिटर। किसके साथ? एडिटर के साथ, ठीक है। अब आपको डॉस नोटपैड खोलने की जरूरत नहीं है, मेरा ही एडिटर है, इसमें लिखिए, यहीं सेव कीजिए, यहीं कंपाइल कीजिए और यहीं रन कीजिए, आपको डॉस फॉस कहीं जाने की झंझट नहीं, ठीक है। तो काम आसान हो गया, इंटीग्रेटेड काम हो गया, ठीक है। तो उसी में से एक वेंडर टर्बो बन गया, एक डेव बन गया, एक कोडब्लॉक बन गया, एक कुछ बन गया, समझ गए? सभी वेंडर है, लेकिन सब दे रहे हैं सी, ठीक है। जैसे इंडियन गैस है, भारत गैस है, एचपी गैस है, सब एलपीजी ही प्रोवाइड कर रहा है, कि कुछ और प्रोवाइड कर रहा है? एवरीबॉडी, ठीक है। ये व्यवस्था नहीं होता तो एलपीजी मिलता है ना, अभी भी तो एलपीजी एंडरसन है। अब आप कहीं नहीं जाते हैं, अब आप इंडियन के पास जाते हैं, अगर आप इंडियन के ग्राहक हैं तो, या इंडियन को फोन करते हैं, गैस खत्म हो गया भेज दो, या नंबर लगा देते हैं, आ जाता है, ठीक है। अब ये सब कुछ व्यवस्था नहीं होता तो दुकान खुला होता, एलपीजी का दुकान है, सिलेंडर लेके जाते हैं, 2 किलो भरो, 5 किलो भरो, ठीक है। मार्केट में एक और सिलेंडर बेचने का अलग होता है, खाली सिलेंडर ले जाइए, 2 किलो का ये लीजिए, 5 किलो का ये लीजिए, ठीक है। इसमें ISI है तो ज्यादा पैसा लगेगा, इसमें नहीं है लेकिन मजबूत है, कम पैसा में हो जाएगा, ऐसे व्यवस्था होती है, ठीक। हालांकि इनडायरेक्ट में देखिए तो ऐसी भी व्यवस्था है, जो छोटा छोटा गैस चूल्हा है, जो कि इन वेंडर के द्वारा रिकॉग्नाइज नहीं है, वो ऐसा ही हो रहा है, ठीक है। गवर्नमेंट ने उसको ऑथोराइज नहीं किया है, ठीक है, लेकिन फिर भी चल रहा है, ठीक है। आप जाते हैं, सिलेंडर में से निकाल के 2 किलो 3 किलो भर देता है, क्लियर, ठीक है। तो वैसे सी का अपना एडिटर नहीं होता है,
लेकिन सी को प्रोवाइड करने वाले कई वेंडर्स हैं. देयर आर लॉट ऑफ वेंडर्स. दोज प्रोवाइड सी विथ एडिटर. सी विथ एडिटर. ठीक है. तो देयर आर ए लॉट ऑफ कंपनीज. वेंडर्स, कंपनीज भी कह सकते हैं, वेंडर भी कह सकते हैं. पहले वेंडर वर्ड यूज करते हैं. तुम लोग अपने में बात करने लगते हो, क्या बात है बताओ. ठीक है. ये लाइन क्या लिखे हैं? देयर आर ए लॉट ऑफ वेंडर्स. दोज प्रोवाइड्स. यस हटाइए. दोज प्रोवाइड सी. ठीक है. सी विथ एडिटर. ठीक है. एडिशन लिख दिए हैं क्या जी? कहाँ कहाँ दिमाग चला जाता है. एडिटर. ठीक है. विथ एडिटर वेयर यू कैन राइट, सेव, कंपाइल एंड रन इन अ सिंगल एनवायरनमेंट. ठीक है. अब आपके लिए काम आसान हो गया. क्लियर? इन्हीं में से कुछ एडिटर है जिनके नाम आप ले सकते हैं, जिसमें से बोरलैंड कॉर्पोरेशन है. आई थिंक बोरलैंड का ही टर्बो है. बोरलैंड. ठीक है. क्विक. ठीक है. और देख लीजिएगा, सबको याद नहीं है, मिल जाएगा बहुत सारा. इस बोरलैंड का ही क्या है? टर्बो है. ठीक है. ओके. अब जो जिस समय सी इन्वेंट हुआ, पब्लिश किया गया, कब समय? 72. और चल रहा है कब तक? अभी तक. तो जब 72 में किया गया होगा तो उस समय के ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से होगा. ठीक है. तो उस समय तो GUI का कंसेप्ट था नहीं. क्या था? CUI. ठीक है. तो जो सी बनाया गया होगा वो उस समय डॉस चल रहा था, तो डॉस के हिसाब से बनाया गया होगा. उसके पहले PDP था, जो बाद में कन्वर्ट होकर क्या हो गया? यूनिक्स. ठीक है. जो बाद में कन्वर्ट होकर क्या बन गया? यूनिक्स. ठीक है. तो डॉस के लिए बनाया गया होगा सी, और यूनिक्स के लिए बनाया गया होगा सी. ठीक है. वही डॉस, और मैक अगर एप्पल होगा तो मैक होगा तो मैक के लिए बनाया गया होगा. वही डॉस मॉडिफाई होते होते CUI से कन्वर्ट होकर किसमें बन गया? GUI. जो आज किसके नाम से बदल जाना है? विंडो. क्या विंडो में डॉस नहीं है? CMD आप टाइप करते हैं, क्या खुलता है? डॉस. तो प्लेटफॉर्म वही है, उसी में GUI के कंसेप्ट को ऐड किया गया, फीचर्स बढ़ाते गए. ठीक है. और धीरे धीरे CUI के कंसेप्ट को एलिमिनेट कर दिए, हाइड कर दिए. ठीक है. और GUI को प्रमोट कर दिए कि अब सिस्टम को ऑन करेंगे तो सीधे GUI में आएगा, क्योंकि अब हम GUI में आ गए हैं. ठीक है. लेकिन बेस तो कौन रहा? CUI, डॉस. ठीक है. और माइक्रोसॉफ्ट का डॉस अपना नहीं है. MS डॉस जिसे कहते हैं, माइक्रोसॉफ्ट का अपना नहीं है. माइक्रोसॉफ्ट का बहुत कुछ अपना नहीं है. ठीक है. वो जो ग्राफिक्स पे GUI लेके पहली बार विंडो लॉन्च किया, वो भी उसका अपना नहीं था. वो कंसेप्ट एप्पल से लेके आया था. एप्पल दिमाग लगा रहा था, पहले साथ में काम कर रहा था. ठीक है. नहीं, चोरी इसको नहीं बोलते हैं. चोरी इसको चोरी नहीं कहेंगे. आप हम दोनों दिमाग लगा रहे हैं. ठीक है. और
नहीं, इसको चोरी नहीं कहेंगे, मतलब ऐसे चोर चुहार आप लोग तुरंत बना देते हैं, क्या मतलब इस तरीका है, ठीक है। अरे पूरा बात, वो भी कंपनी चल रही है, वो भी कंपनी चल रही है, ठीक है, उसका अपना औचित्य है, उसका अपना है, ठीक है, उससे इसको कोई मतलब नहीं, इससे तो हम चोर चुहार क्यों करने लगेंगे? ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है। मतलब साथ में ट्यूनिंग एक होता है कि हम लोग एक टेक्नोलॉजी पे काम करें, वी आर फ्रेंड, ठीक है, हम लोग बात की, कुछ हम दिमाग, कुछ आप दिमाग, कुछ हम दिमाग, कुछ आप दिमाग, किसका दिमाग ज्यादा किसका कम, आई डोंट नो, एनीबडी डोंट नो। तो जब जानते ही नहीं तो यही कहेंगे, कुछ आपका कुछ मेरा, कुछ आपका कुछ मेरा, ठीक है। वैसे टेक्नोलॉजी देखे तो हो सकता है कि एप्पल का हम कह दें कि ज्यादा होगा, ऐसा मान के चल सकते हैं, लेकिन जरूरी भी नहीं है। तो हुआ, जब फाइनलाइज टच हुआ होगा तो माइक्रोसॉफ्ट को लगा होगा कि हम, कंपनी तो मेरा अलग है, इसका अलग है, ठीक है, तो हम इनिशिएट पहले कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ अपना डेवलपमेंट किया शुरू में जाके, ठीक है, इनिशिएट कर दिया। तो जीयूआई के दुनिया में पहला नाम किसका हो गया, ठीक है। वो भी आपको याद होगा कि माइक्रोसॉफ्ट कंप्लीट ओएस लेके नहीं आया था जीयूआई में, विंडो 3 लेके आया था। और विंडो 3 खुलता कैसे था, पहले डॉस से सिस्टम बूट होता था, किससे, तो डॉस से सी आ जाता था, उसके बाद हम लोग करते थे सीडी विंडो, मैं यूज किया हूं, ठीक है, सीडी विंडो, तो विंडो डायरेक्टरी में जाते थे हम, विन लिखते थे, इंटर करते थे, तब डेस्कटॉप आता था। अभी तो ऑन करते हैं डेस्कटॉप तुरंत आ जाता है, ठीक है। तो 3.1 तक ऐसे ही चला था। तो उस समय विंडो को बोला गया कि इट इज नॉट अ प्योर जीयूआई ऑपरेटिंग सिस्टम, द एक्चुअल ऑपरेटिंग सिस्टम इज स्टिल डॉस, ठीक है। बाद में इसको 95 से कन्वर्ट किया गया, उसके के बाद दिया गया विंडो 95, उसके बाद 96, 97, 98, मिलेनियम, पता नहीं, लॉट ऑफ, बहुत सारा वर्जन आ गया, 2000, ठीक है, जो आज विंडो 10, 11 तक हम लोग काम कर रहे हैं। तो जब उसको जीयूआई पे काम करना था, ठीक है, तो उसने सोचा कि हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम होना चाहिए ना, बेस। अरे भाई, हम जीयूआई मतलब हम पिक्चर, एक तो पिक्चर दे देंगे, यूजर इस पिक्चर को कुछ करेगा, तो भाई इससे रिलेटेड कोड ही ना एग्जीक्यूट होना चाहिए। तो वो तो कोड तो सीयूआई के फॉर्म में ही ना रहेगा, कल भी वही रहेगा, आज भी आप जो कोड टाइप करते हैं वो सीयूआई है ना, कि जीयूआई है, इन्वायरमेंट ना जीयूआई है। तो अब पहले होता था कि लिख के काम कीजिए, अब कहता है कि नहीं, इस कोड के लिए मैंने ये फोटो दिया है, तुम इस पे क्लिक कर दोगे, ये लिखा हुआ पार्ट ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट हो जाएगा। तो उसको तो ये चाहिए ना, पहले से लिखा हुआ चीज, ये उसके पास नहीं था, ठीक है। अब ये पहुंचा किसके पास, आईबीएम के पास। किसके पास, आईबीएम के पास अपना चल रहा था उस समय, उसका ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम था पीसी डॉस, पर्सनल कंप्यूटर फॉर योर काइंड एंड इंफॉर्मेशन। ये सब जो कुछ है, ये सब आईबीएम है। अगर हकीकत देखिए तो सब क्या है, आईबीएम। बड़ा कंप्यूटर हो, छोटा कंप्यूटर हो, सबको देने वाला पहली कंपनी आईबीएम, ठीक है। तो सब छोटा बड़ा कंप्यूटर कौन बना रहा था, आईबीएम, उस समय की बात कर रहा हूं मैं, ओके। तो आईबीएम ने छोटे कंप्यूटर के लिए जो ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार किया था, उसका नाम था पीसी डॉस, पर्सनल कंप्यूटर डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। बाद में आईबीएम को लगा कि नहीं, हमको सब में हम दिमाग लगाएंगे तो हो सकता है कि आने वाले समय में हम बिखर सकते हैं, हमारी जो एबिलिटी है कहीं उसमें कुछ कमी आ जाए, ऐसा उसको लगा होगा। या हम कितना बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड करेंगे अगर हम सब कुछ हम ही करें तो उसने क्या किया कि अपने आप को सेचुरेट किया कि आने वाला जो समय है, छोटा कंप्यूटर बड़ा कंप्यूटर सबका रहेगा, कोई खत्म होने वाला नहीं है। ये भविष्य वो जान गया था, आज भी है। बिना मेन फ्रेम सुपर कंप्यूटर के तो कोई काम होने वाला नहीं है, ठीक है। आप वेबसाइट यूज करते हैं, एक वेबसाइट कंप्यूटर पे एक वेबसाइट डाल के सर्वर बना दे, चलेगा? मैं, ठीक है, एक अपना कोई वेबसाइट बनाऊं, लेट siemens.in ही बनाऊं, और ये सर्वर बना दो इस कंप्यूटर को, ठीक है। और मान लीजिए पूरी दुनिया में 1 करोड़ लोग siemens.in एट ए टाइम करेगा, ये लोड लेगा, उसके पास है कैपेबिलिटी। तो क्या चाहिए मेरे पास, सुपर नहीं तो मेन फ्रेम तो चाहिए। एक मेन फ्रेम जिसमें 10,000 प्रोसेसर की कैपेबिलिटी हो, तब ना वो इस चीज को झेलेगा, कंट्रोल करेगा, मैनेज करेगा।
तो ये आईबीएम पहले से ही जान रहा था, ठीक है। तो उसने सोचा है कि हम अपने आप को मेन फ्रेम पे सैचुरेट कर लेते हैं। किस पे? मेन फ्रेम पे। तो उसने क्या किया कि जितने छोटे कंप्यूटर बनाने वाली है उसके आर्किटेक्चर को फ्री कर दिया कि हम बना रहे हैं, हम आर्किटेक्चर इज नथिंग बट अ नक्शा, ठीक है। आप कहीं दुकान देखेंगे रेडियो बनाने वाला, तो बहुत सारे रेडियो जाते हैं, उसके पास मैप रहता है, कुछ तो खराबी होता है तो मैप पढ़ता है, देखता है कहाँ पे कौन सा कंपोनेंट है, चेक करता है उससे, ये खराब है, ये खरीद के लाइए, या उसके पास रहता है तो बदल देता है। मैं जो बोल रहा हूँ समझ में आ रही बात? बस इस चीज को उसने पब्लिश कर दिया है कि भैया ये चीज है, ये कंपोनेंट लगा है, ऐसे ऐसे लगा है, ये मैं पब्लिकली फ्री कर रहा हूँ। जैसे उसने फ्री किया, लेनोवो बन गया, एसर बन गया, एचपी बन गया, डेल बन गया, ये सब उसी से आए। वो नहीं करता तो ये सब नहीं बनते, सब आईबीएम होता। सब पे क्या लिखा रहता है? आईबीएम। या अगर बनवाता भी इन लोगों से तो भले एचपी लिखा रहता, पावर्ड बाय लिखा रहता, आईबी। क्लियर? लेकिन ऐसा नहीं है। सारी कंपनी चल रही है, सारी कंपनी मैन्युफैक्चर कर रही है उन्हीं के आर्किटेक्चर पे। तो माइक्रोसॉफ्ट ने कहा कि जब आप फ्री कर दिए तो ये पीसी डॉस रख के आप क्या कीजिएगा? हम तो छोटे कंप्यूटर के लिए ही तो काम कर रहे हैं, उसी के लिए ओएस बना रहे हैं, उसी के लिए सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, तो पीसी डॉस क्या कीजिएगा? दे दीजिए हमको, वो भी कहा ले लीजिए आप, ठीक है। तो उसने दे दिया, इसने ले लिया, और इसका नाम कहा कि अब पीसी क्यों, अब मेरा हो गया, तो पीसी को हटा के कर दिया एमएस, माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक। हाँ, कुछ कमांड जोड़ा होगा, ठीक है, क्लियर। और इसके पास डॉस मिल गया, सीयूआई में मिल गया, बस ये जीयूआई में अपना दिमाग पहले से ही सोच रहा था। बट आज सैटरडे कौन का नहीं तो क्या मैं एक बार चेक कर लूं? यस